हरे कृष्णा। भगवत गीता की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे हमारा 13वां अध्याय। सबसे पहले 13वें अध्याय का पहला श्लोक। आप देख रहे हैं यहाँ पर प्रभुपाद जी ने दो श्लोक एक साथ लिए हैं, पहला और दूसरा। तो यहाँ पर श्लोक की शुरुआत में अर्जुन जी कह रहे हैं कि हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष अर्थात भोक्ता, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक हूं। यानी यहां पर अर्जुन जी भगवान से 6 चीजों के बारे में पूछ रहे हैं। सबसे पहले कि प्रकृति कौन है, फिर दूसरा पूछ रहे हैं इस प्रकृति को जो एंजॉय करता है भोक्ता पुरुष वो कौन है, तीसरा क्षेत्र क्या है, चौथा क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ कौन है, पांचवा ज्ञान क्या है, और छठा ज्ञान का उद्देश्य ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज ज्ञेय। मैं इनके बारे में जानना चाहता हूँ। तो भगवान इन सभी प्रश्नों के उत्तर अर्जुन को देंगे। भगवत गीता में आपने देखा अर्जुन ने जो भी प्रश्न किए भगवान ने हमेशा बड़े डिटेल में उसका उत्तर दिया है। तो इन प्रश्नों का उत्तर भी हमें इस अध्याय में मिलेगा। सबसे पहले अगले ही श्लोक में भगवान इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं कि हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है, या जैसा कि प्रभुपाद जी ने एक्सप्लेन किया है कर्म क्षेत्र है। नेचुरली इंद्रियों से तो हम सारे कर्म करते हैं। अब मैं भी अगर इस समय भगवत गीता पर कुछ बोलने का प्रयास कर रहा हूं तो मैं इंद्रियों का इस्तेमाल कर रहा हूं, तो मैं कर्म कर रहा हूं। इसी तरह से हम सभी कुछ ना कुछ कर्म करते हैं। तो कर्म इंद्रियों के माध्यम से होता है, शरीर के माध्यम से होता है। तो यही भगवान कह रहे हैं कि सभी के लिए कर्म करना कंपलसरी है, जरूरी है, और कर्म शरीर से होता है, और यही है क्षेत्र, या कहें कर्म क्षेत्र, कर्म भूमि। देखा जाए तो ये हमारा शरीर है कर्म भूमि, कर्म क्षेत्र। तो यही कह रहे हैं भगवान कि हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इसको जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। अब देखिए, जानकारी शरीर के दो तरह से होती है। कुछ तो ये सोचते हैं कि मैं एक शरीर हूं, यानी वो अपने आप को इस शरीर से आइडेंटिफाई करते हैं और उनको ये लगता है बस मैं ये एक शरीर हूं। आत्मा के विषय में लोग नहीं जानते और उनको लगता है बस जो मैं कर्म कर रहा हूं उसके अनुसार मुझे फल मिलता जाएगा इसी जन्म में। दे डोंट बिलीव इन रीबर्थ। वो पुनर्जन्म की थ्योरी में यानी पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं करते, जबकि भगवत गीता में लिखा है कि पहले भी राजा थे, हैं, रहेंगे। लेकिन कुछ लोगों को लगता है बस यही जीवन था, इससे पहले नहीं था, अचानक वो यहाँ टपक गए और अब जब वो मर जाएंगे सो कॉल्ड, उनको यही लगता है तो बस जीवन लीला खत्म, बात खत्म। तो इसलिए फिर वो कुछ भी करते हैं क्योंकि अगले जन्म की चिंता ही नहीं। तो बहुत सारे लोग इस शरीर को, इस कर्म क्षेत्र क्षेत्र को ही सब कुछ मानते हैं। लेकिन जो ढंग से समझता है कि आत्मा भिन्न है, जीव अलग है ना, और भगवान अलग है। हम कितना, अब तो 12वें अध्याय तक पढ़ा है इस कंसेप्ट के ऊपर बहुत अच्छे से, जो है पहले भी हमने अध्ययन किया था कि हमारे इस शरीर में जो भौतिक तत्व हैं, इसके अलावा मन, बुद्धि और अहंकार, माइंड, इंटेलिजेंस, फॉल्स ईगो भी है, और फिर आत्मा भी है, जीवात्मा भी कह सकते हैं। तो जो ये पूरी तरह समझता है वो भी क्षेत्रज्ञ है, और जो इस शरीर को ही सब कुछ समझता है वो भी। तो यानी जो इस शरीर को समझता है, आप समझ तो दोनों की है, एक की गलत है समझ, एक की सही है, लेकिन समझ तो है। तो उसी आधार पर भगवान कह रहे हैं कि यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इसको जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। तो आगे अगले अनेक श्लोक आएंगे जिसमें भगवान अर्जुन जी के बाकी प्रश्नों के उत्तर भी देंगे। हरे कृष्णा।